वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों बताइए तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से वो फिल्मी डायलॉग हैं जिसे सुनकर या फिर याद करने पर लगता है ठीक कहा, बिल्कुल ठीक, अगर मेरा भी बस चले ना ऐसे ही बोलकर सामने वाले को चुप करा दूं। मन ही मन बोल उठते हैं, बढ़ाया मुझसे पंगा लेने वाला। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 30 अप्रैल 1993 में आई दामिनी फिल्म में सनी देओल के इस डायलॉग ने तो अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब आप बताइए, आपकी नजर में वो कौन सा बंदा है जिसे देखकर ये डायलॉग बोलने का मन करता है आपको? अरे वांटेड फिल्म का वो डायलॉग याद है ना, सल्लू भाई का? अरे सलमान खान का वो डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अरे भाभीओ, आपका मन कभी किया? आज तो बोलना ही पड़ेगा, आने दो भैया को। और भाइयों, आप क्यों पीछे रह जाएं? कभी तो मन किया होगा सामने भाभी आ जाए या फिर कोई और मन ही मन ये डायलॉग दोहरा दे और मन की भड़ास निकाल दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डायलॉग लेकर आई हूँ मैं आज जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। बेताज बादशाह से राजकुमार का वो डायलॉग, हम उन बादशाह में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता। हमारी सल्तनत की सरहदें अमन चैन के रास्ते से होकर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों 1975 में आई फिल्म दीवार का वो डायलॉग तो याद होगा ना, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का वो कालजयी डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दोस्तों इससे पहले 7 फिल्में फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन बोरिया बिस्तर बांधकर फिल्मी दुनिया को बाय बाय करने वाले थे, लेकिन तभी आई 1973 में जंजीर में प्राण और अमिताभ बच्चन के बीच का वो डायलॉग, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और इसी फिल्म ने अमिताभ बच्चन की किस्मत पलट कर रख दी और अब वो हैं सदी के महानायक। दोस्तों अब बताइए, क्या किसी फिल्मी डायलॉग की वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है? अपनी जिंदगी की राह में चलते हुए कभी सोचा है बस अब और नहीं, बस अब मुझसे नहीं होगा? तभी किसी फिल्मी डायलॉग ने आपको इंस्पायर किया हो? अगर किया है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इस डायलॉग की वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ गया हो। दोस्तों 12 फरवरी 1988 का वो फिल्म तो याद है ना, शहंशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब आप बताइए, इस डायलॉग को आपने कब, कहां, किससे, कैसे कहा, या फिर कहते कहते मन मार कर रह गए? अगर नहीं कहा है तो आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, अब कह देते हैं। खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा का विश्वनाथ से वो डायलॉग, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। अमर प्रेम से राजेश खन्ना का वो सुपरहिट डायलॉग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। शोले, संजीव कुमार का वो सुपरहिट डायलॉग, तुम गब्बर को नहीं मारोगे, तुम यहां गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा, वादा करो तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। मेरे अपने मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी की फिल्म। शत्रुघ्न सिन्हा और मीना कुमारी का वो डायलॉग, शाम कहाँ है, वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है, आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी है निकाल ले, लेकिन आइंदा मेरे लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, अभी तो कुछ नहीं किया है, जिस दिन करूंगा उस दिन। हाय राम, क्यों झगड़ा बढ़ाने की बात करते हो तुम लोग? देखो ना, हम तो तुम्हारी माँ जैसी हैं, एक ही माँ के बेटे होकर तुम इस तरह लड़ोगे तो हमसे कैसे सहा जाएगा? है चल बे। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत डायलॉग्स हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। बहुत ही कम समय में मैंने दोस्तों आपको ये डायलॉग्स बताए। आपकी लिस्ट में तो कुछ डायलॉग्स होंगे ही ना, तो बता ही डालिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले, डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शुक्रिया दोस्तों आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए,
और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना।